जिसने भी इसको सॉल्व किया है ना, तो वो मुझे जो है ना वो सेंड कर देगा, तो मैं उस पर चेक कर लूँगा ना। तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई? 36 हो गया था आसानी से? यस सर, हो गया था इजी। सही है। ओके। अच्छा, तो हम अगर हम एक चीज़ इसको देखते हैं कि हम वी वर डिस्कसिंग FFT DIF, तो उसमें हमने ये एक एग्जांपल मैंने जो है आपको कही थी जो है सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमारे पास बेसिकली इसमें हमारे पास जो है वो आपके पास जो सीक्वेंस है वो ये है, एंड according to this sequence what you have to do, you have to calculate its DIF. So as far as DIF is concerned, as you can see, and the direction of butterfly is from left to right, is reverse as compared to DIT. So अगर आपने फर्स्ट वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी, अगर आपने इसको किया है सॉल्व, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ़ एनीबॉडी हैज़ प्रॉब्लम देन दे कैन डिस्कस विथ मी। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो यहाँ पर देख लें, ये जो स्टेजेस बने हुए हैं, ये स्टेजेस हैं। 83 आपने सॉल्व किया है इसको? और किसी ने इसको सॉल्व किया है? जी सर, मैंने किया था, लेकिन मैंने जो है ना आंसर गलत आ रहा था, फिर मैंने नोट किया तो मैंने सैंपल्स ही गलत तरीके से दिए। ठीक है, मेरी मिस्टेक थी DIT में। बट यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ना? जी सर। ओके, ओके, गुड। अच्छा, ये इस डायग्राम में आप देखें, अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपके पास, सिर्फ वही वही एग्जांपल है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो है ना वो सैंपल्स की जो वैल्यू है वो चेंज्ड है, एज सच और कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। We have taken these samples, and as you know in DIF what we are doing, we are starting from the maximum butterfly and then we are lowering this butterfly. As you can see here, there are maximum number of butterfly, then it will be lower down. सही है, आगे चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ये वैल्यूज आप डायग्राम को देखें कि अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो मुझसे पूछ लें। सही है, आगे चलें। यस सर, आगे चल। ओके। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जो कि अगर हमने इफ वी हैव ऑलरेडी डन द 8 पॉइंट DFT, देन दिस एग्जांपल बिकम्स वेरी इजियर। यू कैन सी के वी हैव xn 0 1 2 3, and it means that we have to calculate the 4 point DFT here. Here is n is equal to 4, and we have calculate all the necessary values.
तो अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में आपके पास वही सेम है। बेसिकली हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो you can see in this rotation. सॉरी, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर। जी जी। अच्छा, ये तो वही जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स की थी, तो उसी तरह की एग्जांपल है जिसमें हम 4 पॉइंट डीएफटी मालूम कर रहे हैं। एंड इन दिस 4 पॉइंट डीएफटी हमने जो है, ये तो डायग्राम आप पहले से फेमिलियर होंगे जिसमें हम रिपीटेशन करते हैं। तो ये इसका 4 पॉइंट डीएफटी है। इस 4 पॉइंट डीएफटी में सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली डीआईटी यूज़ कर रहे हैं। कि डीआईटी में आपको पता है कि पहले हम 2 पॉइंट करते हैं, देन 4 पॉइंट करते हैं। तो ये आपके पास डीआईटी का एक डायग्राम है। अब आंसर आया ना, ये इसका जो है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स डीएफटी। we have done FFT DIT, we have done FFT DIF, and now we have to calculate the IDFT, that is inverse DFT. So inverse DFT में क्या होगा आपके ख्याल में? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि IDFT निकालना है, तो IDFT के आपके जहन में क्या आ रहा है? व्हाट यू थिंक अबाउट IDFT? सर मतलब रिवर्स डायग्राम बनाएंगे बटरफ्लाई। नहीं, वो तो DIF में बन रही है। एक्स एन आ जाएगा ना हमारे पास, सैंपल आने। गुड। जब हम DFT करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर XN होता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एक्स ऑफ के मिलता है, विच इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जब हम आईडीएफटी करेंगे तो क्या होगा? जी, आईडीएफटी करेंगे तो क्या होगा? यस, यहाँ एक्स के होगा, और यहाँ पर क्या होगा? एक्स ऑफ एन होगा। बात आ रही है सबको समझ में कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द आईडीएफटी, इट इज सेम एज हम जिस तरह इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ले रहे थे, या हम इनवर्स लेप्लास लेते हैं। तो बेसिकली जब इनवर्स लेते हैं तो इट मीन्स कि वी वांट टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड पैरामीटर बैक। if we are transforming from time to frequency domain, and if we are taking this inverse, it means that we are converting from frequency to the time domain. So if I take this example, I have taken the DFT of this sequence.
दिस सीक्वेंस का DFT हमने लिया बाय यूजिंग DIT। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसका इन्वर्स जो है ना वो DFT निकालना है। तो जब मुझे इसका इन्वर्स DFT में निकालूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? निकालूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? Yes, I'm waiting for your answer. If I take the inverse DFT, what will be the answer? सर ये एक्स ऑफ एन वाले आंसर आ जाएंगे फ्री हो जाएगा। 0 बिल्कुल जी, आप क्या कह रहे हैं? जी, अभी अभी जिस तरह आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो आपके जो सीक्वेंस है XN वो वापस आ जाएगी, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। यही होगा कि जब हम कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो वो के पास ये हो जाएगा। अब उसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये इसकी डायग्राम बना रहे हैं। अब देखें एग्जाम्पल में यही है कि हमारे पास जो प्रीवियस एग्जाम्पल है अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें हमारे पास ये उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको पैरामीटर्स आ गए, x ऑफ k आ गया। अब हमें बाय यूजिंग द इन्वर्स DFT 4 पॉइंट इन्वर्स FFT यूज़ करके हम जो है इसका जो है हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम इन्वर्स DFT निकालने जा रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है ना ये हमें अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैट DFT डायग्राम एंड द इन्वर्स DFT डायग्राम। अब आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला काम हम सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इनपुट पे आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट पे आपके पास x ऑफ k आ जाएगा, x ऑफ n नहीं आएगा, इनपुट पे x ऑफ k आएगा। इसी तरह जब अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट पे x ऑफ n आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है, ऑब्वियसली वी आर टेकिंग द IDFT, तो इनपुट शुड बी द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड आउटपुट शुड बी द टाइम डोमेन। अब अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में ये डायग्राम बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि आपके पास जो बटरफ्लाई है वो बिल्कुल उसी तरह ही जो है ना वो हम प्लॉट कर रहे हैं जिस तरह DIF में कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसकी इस डायग्राम एक डिफरेंस तो ये आ गया कि इसके टर्मिनल की पोजीशन चेंज है, यानी जो आपके पास इनपुट है वो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये आपके पास टाइम आ गया। अच्छा, अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज इनपुट्स एंड आउटपुट, if you look at this diagram then how can you differentiate this diagram with the DIF? सर यहाँ पर ट्विडल फैक्टर में जो है वो -1 आ रहा है। Very good, -1 से वो very good। जो ट्विडल फैक्टर होगा ना, जो ट्विडल फैक्टर होगा उसकी जो उसमें उसकी जो वैल्यू होगी ना वो माइनस में होगी, मतलब बिकॉज ड्यू टू दिस डायरेक्शन, ड्यू टू द दिस इनवर्स वी आर टेकिंग ट्विडल फैक्टर इन नेगेटिव, and if twiddle factor is already in negative it will become positive. So if you compare this diagram with this diagram you can easily see कि यहाँ पर अगर twiddle factor 0 W041 है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये -0.4 आ जाएगा। अब ऑब्वियसली माइनस है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा,
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास W14 माइनस जे है, तो अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है W-14 की जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अगर वो भी इनकेस जे आ रही है तो इट्स ओके। क्लियर? आपको ये देखना है कि जब आप, एक तो आपका जो डायग्राम जो बनेगा वो DIF की तरह ही बनेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपके पास इनपुट साइड पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आउटपुट साइड पर आपके पास n इन टाइम हो जाएगा, एंड द पोजीशन ऑफ ट्विडल फैक्टर रिमेन्स अकॉर्डिंग टू द बटरफ्लाई, बट with twiddle factor there is a minus sign which indicate कि we are taking the inverse। ठीक है ना? और इसके अलावा कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? फिर आउटपुट साइड पे 1/4 से डिवाइड किया हुआ है। आउटपुट साइड पर 1/4 से डिवाइड किया हुआ है। ये क्यों डिवाइड किया हुआ है? अगर हम इस पोजीशन पे देखते हैं, इस पोजीशन पे आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? इस पोजीशन पे आपके पास -4 आ रहा है और +4 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। इस पोजीशन में आपके पास क्या आ रहा है? 4 और माइनस इंटू माइनस +4, तो ये 8 आ गया। इसी तरह इस पोजीशन में आपके पास ये 8 है, ये 8 -4, ये 4 आ गया। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये 1/4 क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? यस। सर एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ के में जब कन्वर्ट किया था तो कुछ पॉइंट्स लिए थे ना, 4 पॉइंट्स जैसे, तो वापसी हम लोग एक्स ऑफ एन में आ रहे हैं, तो वो जो 4 जो डिस्क्रीट पॉइंट्स लिए थे उनको वापसी मतलब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, इसके लिए आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा, इसका जो है ना एक्सप्रेशन। आई थिंक ये एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ जब हम इन्वर्स लेते हैं ना। जस्ट लेट मी चेक द एक्सप्रेशन। एक्चुअली वो एक्सप्रेशन जो आपका, जब आप इन्वर्स लेते हैं ना उसका IDFT और DFT का, इसकी सिंथेसिस और एनालिसिस इक्वेशन अगर हम देखते हैं ना, तो उससे ये चीज़ जो है ना कंफर्म होती है। तो मैं इसकी 1 मिनट आपको सिंथेसिस और एनालिसिस इक्वेशन दिखाता हूँ आपको मैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? जी सर। हाँ, अगर हम इसकी जो है ना एनालिसिस और सिंथेसिस इक्वेशन देखें ना,
तो ये इसकी एनालिसिस इक्वेशन है विच इज सिंपली अ कैलकुलेशन ऑफ DFT। और ये इसकी सिंथेसिस इक्वेशन है जो कि इस वक्त हम IDFT के लिए यूज कर रहे हैं। दिस इक्वेशन इज यूज फॉर IDFT। तो अब इस एक्सप्रेशन में देखें कि आपके पास ये चीज जो फैक्टर आ रहा है 1/n का, 1/n का जो फैक्टर आ रहा है ये हमारे पास उस डायग्राम में आ रहा है। हम इस डायग्राम पे थे। अगर आप देखें कि ये जो फैक्टर आ रहा है, ये जो फैक्टर आ रहा है ना, ये 1/n का, ये ड्यू टू द सिंथेसिस इक्वेशन आ रहा है। क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस फैक्टर व्हेन यू आर टेकिंग द 8 पॉइंट DFT। इट मींस के इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1/8 हो जाएगा ये। अच्छा, ये हमने बिल्कुल लास्ट में क्यों लिखा है, ये बीच में क्यों नहीं है कहीं पर भी? ये लास्ट में क्यों है, बीच में क्यों नहीं है? सर एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होता है फिर आखिर में जाके 1/n डिवाइड होता है। बिल्कुल सारा एक्सप्रेशन, क्योंकि समीशन के बाहर ये साइन है, तो हम सारा जब एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद ये चीज़ आता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये तो आपके पास डायग्राम आ गई। अब एक ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह है। गिवन सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल्स आपके पास हैं। और डेफिनेटली आपको जो IDFT जो निकालना है वो 8 पॉइंट IDFT निकालना है। You have already calculated the values of W8 minus 1 which will be required in the butterfly diagram, W8 minus 2, W8 minus 3, and here is the diagram. The approach is something like DIF की अप्रोच है, लेकिन मैंने अगेन आपको कहा कि यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आएगा। एक तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको आप जो है ना खुद सॉल्व कीजिएगा विदाउट के इसको नोट करने के। इसको आप खुद से जब सॉल्व करेंगे ना तब ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड फील होगा कि अच्छा यार ये बटरफ्लाई कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये वैल्यूज़ कौन सी कहाँ से आ रही है। तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जाम्पल। अब इसको प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप पहले इसका DIT बनाएं। DIT के जब बाद आप जब इसका DIF या IDFT विच एवर इज रिक्वायर्ड, तो उसके बाद आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली इट नीड्स अ प्रैक्टिस। एंड अगर मैं आपसे कहूँगा 16 पॉइंट DFT बनाएं तो ये तो आपके लिए मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सर IDFT में DIT और DIF दोनों होते हैं। देखो जब हम IDFT हम ले रहे होते हैं ना तो उसमें कोई हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यानी उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यार IDFT बाय DIT करो या बाय DIF करो, ठीक है ना। तो IT इज स्टैंड अलोन। वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द IDFT, तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज विद आइदर कि हम इसको DIT से करें या DIF से करें। तो इसका पैटर्न वही है जो कि ऑलमोस्ट रिजेंबल है उसके DIF के, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 और 3 डिफरेंस। एक डिफरेंस तो ये है कि इनपुट आउटपुट साइड ऑब्वियसली स्वैप हो जाती हैं और जो टोटल फैक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास नेगेटिव में हो जाती हैं।
तो इसमें मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अच्छा ये IDFT में निकालना है तो अच्छा ये DIT के थ्रू निकालेंगे या DIF। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, चले अगर मैं कहता हूँ कि चले DIT के लिए ये है तो DIF के लिए क्या बनेगा, या अगर DIF के लिए ये तो DIT के लिए क्या बनेगा, आप खुद बताएं। ऑब्वियसली पैटर्न तो यही रहना है ना। जब जब आप DIT करोगे, DIT का रिवर्स करोगे तो आपके पास यही डायग्राम रिवर्स हो जाएगी। जी सर। मतलब इसमें कोई, हम डिवाइड नहीं कर सकते कि यार DIT के लिए ये होगा और DIF के लिए होगा। IDFT इज सेम फॉर DIT एंड DIF। क्लियर? ओके सर। DIF में थोड़ा सा ये आपको एडवांटेज है, अगर आपको ये कहा जाता है कि पहले DIF निकालो और उसके बाद इसका IDFT निकाल, तो उसके लिए आप उसमें आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज ये हो जाएगा कि उसमें आपको डायग्राम तकरीबन वही सेम ही रहेगी, सिर्फ उसके ट्विडल फैक्टर और साइड वाले जो इनपुट आउटपुट है वो सिर्फ चेंज हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका अगर हम फ्लो देखते हैं, अच्छा ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जिस तरह यहाँ पर हमने ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा हूँ कि ये बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं सारी, अगर कहीं पर भी ये सिंबल है तो इट मीन्स कि वी आर एडिंग समवेयर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितने स्टेजेस हैं? एक स्टेज ये हो गया, 2 स्टेज और 3 स्टेज आ गया आपके पास। अच्छा, दूसरा ये एज यू कैन सी इट इज़ IDFT, तो एक डिफरेंस तो आपके पास ये हो गया कि आपके पास इनपुट और आउटपुट जो है ना वो ये आ जाएंगे, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपके पास ये जो है ना ये नेगेटिव हो जाएगा, और तीसरा ये डिफरेंस आएगी कि आपके पास जब हम आउटपुट कैलकुलेट करने जाएंगे, जब हम आउटपुट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये आपके पास आउटपुट पे फाइनली जो है मल्टीप्लाई होगी। अब एक तरीका तो ये है, इसका एक और आसान तरीका ये है कि आपने सारे सीक्वेंस के सैंपल लिख दिए यहाँ पर, ये जितने भी सैंपल जनरेट हो रहे हैं वो लिख दिए आपने यहाँ पर सैंपल, फिर आपने उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप स्ट्रेट अवे इसको जो भी वैल्यू आ रही है उसको 1/8 से कर लो, यानी आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड के आफ्टर straight away calculating the all the samples and multiply it with the 1/8, or you can straight away directly find out this way. क्लियर? यस। अच्छा, अभी आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर IDFT के लिए भी यही, DIT के लिए भी यही होगा और DIF के लिए भी यही होगा। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो कि उसको और डिफरेंशिएट करती है। इस तरह अगर मैं इस डायग्राम, अगर ये मैं डायग्राम में आपके सामने रखता हूँ और आपसे मैं कहता हूँ कि अच्छा ये IDFT तो है, अब इसके पीछे अगर हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली IDFT हमने DIT से निकाला है या DIF से निकाला है, तो इसको इसको आइडेंटिफाई करने का कोई आपको इस डायग्राम में कोई चीज़ नज़र आ रही है? आइदर वी सॉल्व IDFT फ्रॉम DIT और DIF, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? सर आउटपुट पे बिट रिवर्सल है तो ये DIF से किया है और इनपुट पे सेम सीक्वेंस थी। और कोई बता सकता है? सर अगर DFT में इसको अगर देखें तो हमने DIT से किया है, हम्म तो IDFT में शायद ये DFT में हो, DIF। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सर अभी 8 जिस पॉइंट आ रहा है, तरह फिर 4 पॉइंट आ रहा है, फिर 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, तो इससे भी लग रहा है कि DIF तो। नहीं, एक्चुअली आपको ये देखना है कि बिट रिवर्सल जो हो रहा है वो
वो किस साइड यानी किस चीज में हो रहा है, एन में हो रहा है या एफ में हो रहा है। अगर ये एन में हो रहा है तो इट मींस कि ये जो आईडीएफटी है ये बेसिकली जो है वो डीआईटी से कैलकुलेट किया गया है। अगेन आई रिपीट, दिस इज द आईडीएफटी डायग्राम। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि ये जो आईडीएफटी डायग्राम है ये आइदर डीआईटी से आया है या डीआईएफ से आया है, तो अगर ये डीआईटी से आया है तो बिट रिवर्सल किस साइड पे होगा, इनपुट साइड पर होगा, यानी जो आपके पास एन वाली साइड है। एम आई करेक्ट? जी सर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बिट रिवर्सल जो है वो किस में आ रहा है, इनपुट साइड वाली, यानी ये बेसिकली जो एक्सएन है एन वाली साइड पे आ रहा है ना बिट रिवर्सल। नो मैटर कि यहाँ पर ये आउटपुट है या इनपुट है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो चीज जो आउटपुट साइड पर आ रही है ऑब्वियसली एन है, बिट रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है या इस साइड पे आ रहा है। आप कहेंगे सर एन वाली साइड पर जो है जहां पर एन आ रहा है वहां पर बिट रिवर्सल आ रहा है। इट मींस कि इट इज आईडीएफटी फ्रॉम टेकन फ्रॉम डीआईटी। क्लियर? यस। अब अगर ये जो है आईडीएफटी अगर डीआईएफ से लिया हुआ होता, डिसिमेशन एंड फ्रीक्वेंसी से ये कैलकुलेट किया होता तो क्या चेंजिंग आ रही होती? 36 क्या चेंजिंग आ रही होती? सर फिर बिट रिवर्सल हमारा ये एक्स ऑफ के की सीक्वेंस में होता। जी, बिट रिवर्सल फिर यहाँ पर हो रहा होता, इस यहाँ पर हो रहा होता, यानी ये आपके पास ये होता कि 0 आता, फिर ये 4 होता, फिर इस तरह ये 2 होता, 6 एंड इस तरह हो जाता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि हम इससे ये बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि जो बिट रिवर्सल व जो कॉम्बिनेशन है वो किस साइड पर है, और यही चीज आइडेंटिफाई करेगी कि आइदर इट इज आईडीएफटी टेकन फ्रॉम डीआईटी और डीआईएफ। क्लियर? यस सर। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, मतलब इस वक्त मैं देख रहा हूँ 15 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली। इससे पहले कोई क्लास नहीं थी आज आपकी? 10 से 11 तक थी। तो 10 से 11 वाली में भी इतनी स्ट्रेंथ थी या इससे ज्यादा थी? मतलब मुझे तो बड़ी कम लग रही है स्ट्रेंथ। सर अक्सर इलाके लड़के जो है ना अपने इलाके में, तो सर उनका नेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है ना सर, तो इस वजह से कोई क्लास के लिए आता ही नहीं है। बहुत कम लोग आखिर बाद में जो है ना वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं सर। मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ सर। लेकिन फिर अटेंडेंस का इशू हो जाएगा, लेकिन फिर तो अटेंडेंस का इशू हो जाएगा। सर मजबूरी है, अभी क्या करें सर, कोई दूसरा तरीका ही नहीं सर। अभी आप देख रहे हो, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी आवाज में सर सुनाई नहीं दे रही होगी सर। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी क्लियर सुनाई दे रही है, लेकिन ये कि अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास का तो मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सारे के सारे एट द सेम टाइम अगर हम इंटरेक्शन होती है फिर मज़ा आता है ना। अदरवाइज तो ये वीडियो डाउनलोड करने का तो मतलब ये है कि आप वही चीज़ मतलब सिंपली यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो उसमें मतलब ऐसे जितना डिफरेंस नहीं आएगा। सर इसमें कम से कम ये होता है कि कभी अगर नेट अच्छा हो तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, उसमें तो नहीं पूछ सकते ना सर। वही है ना, तो फिर ये बायलैटरल होना चाहिए, इंटरेक्शन होता है तो फिर क्लास में जो है ना एक गैदरिंग फील होती है और एक इन्वायरमेंट डेवलप होता है। अदरवाइज तो ये वन वे ट्रैफिक फील हो रही होती है ना कि मैं बताता जा रहा हूँ, दो तीन बेचारे जो है ना वो फंसे हुए सर मैं आज सबको जैसा बोलता चल हूँ रहा कि इतनी अच्छी तरह की क्लास में है सर, मैं इंसान सच बात करता हूँ सर, क्योंकि जो इशू है मैं कहता हूँ कोई आपका सिस्टम। है। यानी अब आपकी आवाज़ बिल्कुल डिस्टॉर्टेड आ रही है।
सर आपकी बात समझ में नहीं आई सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी आवाज भी मुझे समझ में नहीं आई, बिल्कुल डिस्टॉर्शन हो रही थी आवाज में। चलें आगे चलते हैं। इस डायग्राम में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपना जो है स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हम यहाँ पर ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहें, इस आईडीएफटी डायग्राम में अगर हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहें कि क्या ये आईडीएफटी डीआईटी से लिया गया है या डीआईएफ से लिया गया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ये देखें कि इस डायग्राम में, इस आईडीएफटी की डायग्राम में जो बिट रिवर्सल जो है वो कहाँ पर हो रहा है। इधर फ्रीक्वेंसी साइड पर हो रहा है या एन वाली साइड पर हो रहा है, यानी के वाली साइड पे हो रहा है या एन वाली साइड पे हो रहा है। अगर एन वाली साइड पे हो रहा है इट मीन्स कि वी हैव टेकन आईडीएफटी फ्रॉम द डीआईटी, और अगर के वाली साइड पे हो रहा है तो इट मीन्स कि वी हैव टेकन आईडीएफटी फ्रॉम डीआईएफ। सॉरी सर, नेट कनेक्शन कट गया था सर। जी 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 जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था, मैं दोस्तों से बात करता हूँ सर, सबको कहता हूँ कि किसी न किसी तरह क्लास में आ जाए, या कहीं मतलब जहाँ पे नेट काम कर रहे हैं वहाँ पे चले जाएं, कुछ न किसी तरीके से आ जाए, वरना ऐसे में अटेंडेंस का बड़ा इशू हो रहा है। हाँ, मतलब ये हो गया, ये नहीं अटेंडेंस का तो इशू अपनी जगह पर है, लेकिन डेफिनेटली जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें इंटरेक्शन करने का बड़ा एडवांटेज होता है ना, कि आप टीचर से वो चीज़ पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे हो रही है। अदरवाइज ये बड़ा मसला होता है, चलो यार वीडियो देख लेंगे, अब वीडियो देख लियो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, फिर आप कहेंगे सर से हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, फिर वहाँ पर फिर भूल गए, तो ये बड़ा एक इशू, फिर ये चीज़ एक्यूमुलेट होती जाती है। ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जैसे आपने एक सवाल पूछा था मल्टीप्लिकेशन के बाद, मुझे समझ आया कि सर ने पूछा क्या है सर। हम्म, चलें ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो इस वक्त क्लास अटेंड कर सकते हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि क्लास को अटेंड करें, बजाय इसके कि आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो डाउनलोड करके हम करेंगे, तो वो एक लास्ट ऑप्शन होता है कि चलने कोई मजबूरी है तो फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज ट्राई टू अटेंड क्लास। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर डेसिमेशन एंड फ्रीक्वेंसी में फिर बटरफ्लाई भी चेंज होगी आईडीएफटी में? नहीं नहीं, बटर वही देखे ना अभी, आपसे पहले एक स्टूडेंट ने ये चीज क्वेश्चन पूछी थी कि सर आईडीएफटी जो है डीआईएफ के लिए अलग होगा और डीआईटी के लिए अलग होगा। तो एज फार एज द बटरफ्लाई डायग्राम इज कंसर्न इट विल रिमेन सेम। जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस कहाँ पर आएगा? वो एजेस पे आएगा ना डिफरेंस। यानी अगर अगर डिसिमेशन एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने इसको किया हुआ है तो आपके पास चेंजिंग कहाँ पर आएगी? जो आपके पास जो इसका ऑर्डर चेंज होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अगेन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा। यानी ये आपके पास x 0 हो जाएगा, फिर ये x ऑफ 4 हो जाएगा, ये x ऑफ 2 हो जाएगा, उसके बाद ये x ऑफ 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इससे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आईडीएफटी है ये क्या है, टेकन फ्रॉम द डीआईएफ। सर डीआईएफ सही। बाकी जो बटरफ्लाई डायग्राम है वो सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्क तभी पड़ जाता है जब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो वो जो इंटरनल मैनिपुलेशन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है इस सेंस में कि डिटरमिन द डीएफटी ऑफ 8 पॉइंट फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूस टाइम दिया गया है और उसका डीएफटी निकालने को कहा गया है, और हमें एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इसके सैंपल लेने हैं। इट यू कैन कंसीडर इट एज अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो इफ इट इज xt sin 2 pi ft विद फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है,
तो आपके पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ले रहे हैं विच इज़ कंसीडर्ड हेयर, और इसका जो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 0.02s आ जाएगा, और इसकी जो पीक वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास ये आ जाएंगी। ठीक है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 0.02 के हिसाब से देखते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सही है। सर ये स्मॉल टी की वैल्यूज कैसे ली हैं? स्मॉल टी की वैल्यू ये कैसे बनती जा रही है, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू कैसे बनती जा रही है, इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में अगर आप देखें कि अगर हम यहाँ पर, अगर मेरे पास साइन 2 पाई एफ टी है, अगर साइन 2 पाई एफ टी है और आपके पास टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया 0.02 सेकेंड आ गया, अब ये 0.02 सेकेंड आ गया। सही है। अब इस 0.02 सेकेंड को, क्योंकि 8.eft है, आई हैव टू ब्रेक इट इन द 8 पार्ट्स, तो अगर आप 8 पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे तो 0.02 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 8 पार्ट्स में, तो आपके पास एक पार्ट की ड्यूरेशन क्या बन जाएगी? सही सर। 0.025। तो ये आपके पास इस सेंस में आ रहा है। अब इसमें जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसकी हम पीक्स ले रहे हैं, यानी ये हमने इसको इस हिसाब से सैंपल किया है कि ये इसकी पीक्स आ रही हैं, तो हमने यहाँ पर इन्हीं कोई जो है ना ये सैंपल वैल्यूज़ हैं, तो यही सैंपल वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। दीज आर दी सैंपल वैल्यूज ओवर हियर, कि आपके पास सैंपल वैल्यूज आए। अब यहाँ तक ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज आगे तो पूरा ही सेम है। अब आपके पास ये सैंपल वैल्यूज आ गई हैं। अब सैंपल वैल्यूज के बाद आपको वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो कि आप 8.eft कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ये डायग्राम है। इसमें आप देखें कि आपके पास ये किस मेथड से किया हुआ है, डीएफटी किस मेथड से किया हुआ है? सर DIF। डीआईएफ से, वेरी गुड, डीआईएफ से किया हुआ है। कैसे पता चला? एक तो हम इस डायग्राम को देख रहे हैं कि इनिशियली बटरफ्लाई की साइज़ बड़ी है और उसके बाद ये स्मॉल होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसका ऑर्डर देखें, एक्स ऑफ के का ऑर्डर देखें, यहाँ पर बिट रिवर्सल हो रही है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिस्टेक हो सकती है। और अगेन यहाँ पर जब इसका जो रिज़ल्ट आप डेवलप करेंगे, जब रिज़ल्ट डेवलप होगा तो उसका जो ऑर्डर है वो आप वही रखेंगे जो कि इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है। जिस तरह 0 के बाद 4 नहीं करेंगे, 0 के बाद आप 1 को देखेंगे, यानी इसकी फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और सेकेंड वैल्यू इसकी क्या होगी? सेकेंड वैल्यू क्या होगी इसकी? -j4 है। थर्ड वैल्यू, ये समझ में आ रही बात जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। 0 और अगेन 0 और 4 पे क्या है फिर 0, 5 पे क्या है अगेन 0, 6 पे भी 0 है, 7 पे क्या है ये J4 है।
ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x ऑफ k। इट शुड बी इन ऑर्डर, नॉट के यहाँ पर जिस तरह हमने इसको चेंज किया। क्लियर? तो आज हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। What we have learned today, we have learned how to calculate IDFT from the DFT sequence. And if DFT is solved by FFT DIT, then what will be the difference? The difference of bit reversal will be on the n side. And if we solve it by DIF, the difference will be on the k side, which is the frequency domain. So this is what we have learned today, how to calculate the IDFT from the DFT sequence. Clear? Any question? सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 97? नो सर। ओके। Sheet number 1. 1 present, sir. अच्छा, 1 के बाद है 7। प्रेजेंट। ओके। 13। Sir, 13 present 1-3. ओके। 15। 1-5 present, sir. ओके। 1-7। Present, sir. 1-7. ओके। 2-2। Present, sir. 2-2. ओके। Sir, 1-5 present, sir. जी हो गया। Thank you, sir. Thank you. 36। प्रेजेंट सर। ओके। 42। Present sir 42. 44। Present sir 44. 46। Present sir 46 present. 47। 47 present, sir. 46 you are present. 47 present. 52. 47. Sir 52. Okay. 59. 63. Present sir 59 present. Okay. 63. Present sir. Okay. 72. Sir 65. 65. Ji sir. Okay. 72. 72 present. Okay. 73. 73. 78. 78 present. 72. 78.